अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय खदीना फूड रेसिपी। आज मैं आपको होममेड बिस्किट बनाना सिखाऊंगी विदाउट ओवन, बगैर ओवन के आप कैसे बिस्किट बना सकते हैं और एक बिस्किट में 3 टेस्ट कैसे आप इसके अंदर कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बिस्किट खाते हैं लेकिन एक ही टेस्ट होता है। आपको एक बिस्किट में 3 टेस्ट खाने को मिलेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं। इसको आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। जब दिल चाहे फ्रीज़र से निकालें, बेक करें और शाम की चाय के साथ इंजॉय करें। वैसे आप बनाकर बेक करके वैसे भी आप डिस्पोजेबल में सेव करके रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक आपके बिस्किट ख़राब नहीं होंगे। जब मेहमान आए तो आप इन मेहमानों को सर्व करें। आपको वीडियो में थोड़ा बहुत शोर भी सुनाई दे रहा होगा क्योंकि आज हमारे यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा खूबसूरत है। बारिश वाला मौसम है। बारिश आ रही है, हल्की हल्की आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो आप परेशान मत होइएगा, शोर बहुत है, लेकिन जब रेसिपी में बना रही तो थोड़ा बहुत शोर भी आएगा। बच्चों को तो चुप नहीं ना करवाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, एक दफ़ा मना करेंगे लेकिन फिर भी वो खेलते कूदते हैं, बोलते हैं। चलें फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक लेना है बाउल और 1 कप आपने लेना है घी। मैंने यहाँ पे देसी घी लिए, आप चाहें तो डालडा घी भी ले सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि मैंने देसी घी लिए तो आप भी देसी ही घी लें, नहीं। अगर आपके पास डालडा घी है तो आप देसी घी मत लीजिएगा, डालडा ले लीजिएगा, ठीक है। आपने 1 कप आइसिंग शुगर लेनी है। मोटी चीनी को आप मिक्सी में डालकर पाउडर बना लीजिएगा और इसको आप स्ट्रेनर से छान लीजिएगा। वो आइसिंग शुगर बन जाएगा। 1 कप चीनी, 1 कप आपने लेने हैं घी, ठीक है। जितनी चीनी उतना घी और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। इतनी मिक्सिंग करनी है क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाए, इसके अंदर कोई भी चीनी का दाना ना रहे, बिल्कुल पेस्ट हो जाए, जैसे लिक्विड नहीं होता ऐसे ही। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं चम्मच की मदद से बना रही हूँ। कोई मैंने बीटर इस्तेमाल नहीं किया, कोई मैंने हैंड बीटर इस्तेमाल नहीं किया। बस सादा रेसिपी आपको बता रही हूँ ताकि जो गरीब से गरीब है वो भी बआसानी बना सके, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास टूल्स होते हैं, बनाते हैं बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर और जो है कटर होते हैं बिस्किट वाला। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं की मैंने इस्तेमाल की है कि कोई ना बना सके, ठीक है ना। वो थोड़ा सा आ गया था, नज़र आ रहा तो मैंने बाहर निकाल दिए। अब आपने इसके अंदर डालना है 1.5 कप फ्लावर। मैदे को आप ऐड कर दीजिएगा। ये 1.5 कप है मेरे पास मगन है, ठीक है। 1 और आधा, ठीक है, 1.5 कप है। अगर इस ज़रूरत हुई तो आधा कप हम आगे चल के और इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी इसके अंदर मैंने 1.5 कप मैदा डाला है और इसकी मैं मिक्सिंग करूँगी। ज़रूरत हुई तो मैदा मैं और इस्तेमाल करूँगी आगे चल के, ठीक है। अभी मैं मिक्सिंग करके आपको दिखा रही हूँ कि ये इसकी डो कैसी बनी है, पतली बनी है या सख्त बनी है। आप भी इसी और हाँ, दूसरी बात ये कि आपने जब मैदा डालना है ना तो आपने स्ट्रेनर से छान के डालना है ताकि कोई लम्स वगैरह और सुरसुरी वगैरह ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत है, बरसात है, आपको पता है सावन में अक्सर चीज़ें निकल आती हैं। तो आप जो भी चीज़ डाला करें हमेशा छान के डाला करें, ठीक है। मैदा हो गया, चीनी हो गई है। वैसे तो मैंने रेसिपी हर चीज़ की बना के रखी हुई है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं बेसन डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून मैंने बारीक सूजी डाली है, ठीक है। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम डाला है। सूजी को आप मिक्सी में डालकर आप पाउडर बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो बेकिंग का शौक़ रखती हूँ ना, सारी चीज़ें मैं तैयार करके रखती हूँ। चीनी का पाउडर बना के रखती हूँ, आइसिंग शुगर मिक्सी में डालकर, और सूजी बारीक करके पहले से मैंने रखी हुई है। तो इस तरह मुझे मुश्किल नहीं होती। छोटे बच्चों के साथ ना सारी चीज़ें तैयार होती हैं, बस मैं चीज़ें अब निकालती हूँ बाउल में और फिर कैमरा सेट करती हूँ और फिर रेसिपी शुरू कर देती हूँ। आप एक बिस्किट में 3 टेस्ट बना सकते हैं। देखिए मैंने एक ही बिस्किट बनाया लेकिन इसके अंदर 3 टेस्ट आएंगे। सूजी का भी टेस्ट आएगा, बेसन का भी आएगा और मैदे का भी आएगा। बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपके घर वाले तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इतने मज़े के बनते हैं, एक बिस्किट में 3 टेस्ट। आप बिस्किट की डो देख सकते हैं, अभी बहुत सॉफ्ट है। इसके अंदर आपने हाफ़ कप और मैदा इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि हमने 1.5 कप मैदा पहले इस्तेमाल किया, वरना हाफ़ कप, अब हाफ़ कप मैदा और ऐड करेंगे, ठीक है। मैदे को मैं दोबारा स्ट्रेनर से छानूँगी ताकि कोई लम्स और सुरसुरी वगैरह ना जाए, ठीक है। ये टोटल हो गया 2 कप मैदा हमने इस्तेमाल किया है और 1 कप घी, 1 कप आइसिंग शुगर, ठीक है। जितना घी उतनी चीनी लेनी है आपने, आइसिंग शुगर, और फिर डबल करके आपने लेना है मैदा, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो कप होता है जिससे हम चाय पीते हैं, वो 1 कप मैंने घी लिया है
और 1 कप मैंने आइसिंग शुगर ली है। चीनी को मिक्सी में डालकर पाउडर बना लिया है और नॉर्मल कप में डालकर हिसाब से मैंने 1 कप आइसिंग शुगर ली है। ठीक है, ये इसकी रेसिपी है। और यकीन करें जब मैंने ये बिस्किट बनाए ना, इतने मज़ेदार बने ना कि घर वालों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए बिस्किट ना। अब आपने 1 चम्मच लेना है। अव्वल तो मैंने यहाँ पे चम्मच नहीं लिया है, ठीक है, हाथ से मैंने लिया है एक छोटा सा बाउल। उसको मैं रोलिंग कर लूँगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसको हाथ की हथेली से टैप कर लूँगी, ठीक है। मतलब आपका जो बिस्किट हो ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा मोटा हो, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह 1 बाय 1 करके मैं तमाम बिस्किट तैयार कर लूँगी, क्योंकि इस बिस्किट में मैंने कोई टूल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है बिस्किट का। अव्वल तो मेरे पास टूल हैं बिस्किट के, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं सादा रेसिपी बनाकर आपको दिखा रही हूँ, ताकि और लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। लाजमी नहीं है कि हमारे पास टूल हो, हर चीज़ हो, तो हम तभी ही रेसिपी बनाएं। अब मैंने यहाँ पे एक सादा चम्मच ले लिया, ठीक है, स्पून, और 1 चम्मच मैंने लिए है डो। उसको रोलिंग करूँगी, टैप करूँगी हाथ के हथेली से, ठीक है, और उसको एक बिस्किट की शेप दे दूँगी। यहाँ पे देखें थोड़ा सा क्रैक आया है बिस्किट में, इसको मैं बिल्कुल ऐसे उंगली से मैं ठीक कर लूँगी। देखिए यहाँ पे बिस्किट बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। 2 चम्मच बेसन से, 2 चम्मच सूजी से ज़्यादा सारे बिस्किट बन के तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। जब दिल चाहे फ्रीज़र से निकालें, इसको बेक कर लें, या तो आप ऐसे, ठीक है। पहले मैं ये थाली जो है बेक करूँगी पतीले के अंदर। पतीले को मैंने गर्म कर लिया था 10 मिनट पहले, मीडियम टू लो फ्लेम पे। पहले आपने पतीला गर्म कर लेना अच्छी तरह से 10 मिनट, ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ सफ़ेद तिल और ब्लैक तिल, ठीक है, वाइट और ब्लैक तिल मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। डाल के मैं इसको टैप कर दूँगी, थोड़ा सा दबा दूँगी, ताकि तिल जो है ना वो उतरे ना। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़े से तिल लगाए हैं वाइट और ब्लैक, और थोड़े से मैं काजू लगाऊंगी और बादाम लगाऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चाहें तो आप इसके ऊपर आप जैम भी लगा सकते हैं, बादाम पिस्ता भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। कोई तिल वाले खाता है, कोई बादाम वाले खाता है, कोई पिस्ते वाले खाता है, कोई वैसे सादा बिस्किट खाता है। तो जो है मेरे जो यहाँ पे फादर इन लॉ हैं वो तिल वाले खाते हैं, और जो बच्चे हैं वो बादाम वाले खाते हैं। मेरी जो मदर इन लॉ वो भी बादाम वाले बिस्किट खाते हैं, बहुत मज़े के और बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से। मेरे हाथ के बिस्किट वो बहुत शौक़ से खाती है मेरी जो मदर इन लॉ है ना। और जब मैं बिस्किट बनाती हूँ ना, यकीन करें बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, शाम की चाय के साथ ना बहुत मज़े से खाती हूँ, क्योंकि इतने मज़े के बनते हैं ना घर में होममेड बिस्किट। बाज़ार से तो हम मंगा के खा लेते हैं, बल्कि घर वाले कहते हैं कि बाज़ार से मंगा के खाएं, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं। लेकिन जो मेहनत करके मज़ा आता है ना, वो मंगा के खाने में मज़ा नहीं आता। जो इंसान मेहनत करता है, अपने हाथों से बनाता है, वो चीज़ अच्छी बनती है, तो यकीन करें इतना मज़ा आता है ना, और सुकून भी मिलता है कि एक इंसान ने मेहनत की है और बहुत मज़े की बनी है। जब लोग तारीफ़ करते हैं ना, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बरादर और हस्बैंड, बच्चे, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वैसे तो अव्वल तो मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ है बेकिंग का और कुकिंग का, और मैं अपना शौक़ भी पूरा करती हूँ। बस आप तमाम व्यूअर्स मेरा साथ दें, ताकि मैं और शौक़ में अपनी हर रेसिपी आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बिस्किट बेक कर लिए हैं, ठीक है। पतीला हमारा गर्म हो गया था। बिस्किट को मैंने पतीले के अंदर रख दिया था बेक होने के लिए 50 मिनट के लिए, ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। 50 मिनट के बाद बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट आपके बेक हो जाएंगे। जब कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देखें हल्का सा कलर आ गया है, इसको मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। अब आप अभी यहाँ पे गर्म है, लेकिन आपने ना बिस्किट उठा के चेक करना है साइड, जब कलर आ जाए तो आप निकाल लीजिएगा। हाँ, अगर आपका पतीला मोटा हो या चूल्हे की आंच कम ज़्यादा हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, परेशान मत होइएगा। बिस्कुट को आपने ठंडा करके हाथ लगाना है। अगर आपने फ़ौरी हाथ लगाया तो बिस्कुट का चूरा बन जाएगा और बिस्किट बिखर जाएंगे। 50 मिनट के बाद आप देखिएगा बिस्किट बिल्कुल बेक हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ करीब करके। देखिए माशाल्लाह से बिस्किट में कलर बहुत अच्छा आया और बेक भी हो चुके हैं 50 मिनट के बाद। परफेक्ट टाइम है, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी ऐड किया है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है बेक होने में, क्योंकि हमने सूजी डाली है, ठीक है। अगर सूजी ना डालते तो फिर 35 से 40 मिनट बेक होने में टाइम लगता है। लेकिन चूल्हे की आंच भी लगती है कम या ज़्यादा, और पतीला भी किसी का मोटा होता है किसी का पतला होता है, तो आप परेशान मत होइएगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 50 मिनट के बाद आपने चेक करना है। 40 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद अगर कलर ना आए, बेक ना हो, तो आप दोबारा 10 मिनट बेक कर सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए बिस्किट बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इसको मैं करती हूँ डिश आउट।
अगर आपको ज़रा से भी रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इंसान इतनी मेहनत से रेसिपी बनाता है और इतनी गर्मी में रेसिपी बना कर शेयर करता है अपनी रेसिपी ना, फ़ी सबीलिल्लाह। तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ लाइक ही नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने वाले करते हैं, कुछ नहीं करते। तो इंसानियत के नाते और जो है मैं भी आप लोगों की फ़ैमिली मेम्बर हूँ ना, आपकी दोस्त हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, तो यही सोच के इंसान लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं अपनी रेसिपी आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। तो फ़ैमिली मेम्बर बनी हूँ ना आप सबकी, और आप मेरी फ़ैमिली मेम्बर हैं। बने तो बहुत ज़्यादा बिस्किट हैं, 2 प्लेटें बनी हैं, 2 ट्रे हैं, लेकिन जो 1 प्लेट है ना वो मेरे बच्चों ने खा ली, मेरी फैमिली ने, मदर इन लॉ ने, फादर इन लॉ ने और मेरे हस्बैंड ने। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बने। तो 1 प्लेट मैंने रखी हुई थी कि ठंडे होंगे, मैंने आपको वीडियो दिखानी है, करीब करके दिखाना है और चेक करवाना है कि बिस्किट कैसे बेक हुए और कैसे बने हैं। एक तो प्लेट खैर घर वालों ने खा ली, फ़ौरी ही उन्होंने गरम-गरम बिस्किट खा लिए थे। बहुत मज़े के बने और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। लेकिन वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा बिस्किट कैसे बने, ये तारीफ़ मैं आप सबके ही मुँह से भी सुनना चाहती हूँ। कमेंट्स करके मुझे बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।